हरी बोल मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त दास अनुदास दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। बिल्कुल, दास के यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबका बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। धन्यवाद इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए। तो मित्रों, आज फिर हम एक नए सवाल के जवाब के साथ आए हैं कि अगर इंसान इस जन्म में कोई क्राइम करता है, कोई गलती करता है और उसे सज़ा नहीं मिलती, चाहे वो मर जाता है, चाहे वो कानून से बचकर देश छोड़ के भाग जाता है या वकीलों के माध्यम से अपने आप को बचाता रहता है, तो उसे सज़ा कब मिलती है? तब कि परमात्मा के घर तो कहा जाता है कि परमात्मा के न्याय से कोई नहीं बचता। तो एक बार आपके बोल दूँ, गोविंद के घर हरि के देर, परमात्मा के घर ना देर है ना अंधेर है। ये मेरा वीडियो सारी मानव जाति के लिए, ये मेरा वीडियो सारी मानव जाति के लिए। याद रहे, श्री हरि कृष्ण जिन्होंने श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था मैं भगवान हूँ, उनका कानून सभी मानव जाति पूरी सृष्टि पे लागू है। उनसे ना आप बच सकते ना मैं बच सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान अपने जीवन में क्राइम करता है और वो बचता रहता है और वो एक दिन बचता मरी जाता है और सज़ा नहीं मिलती, तो उसको सज़ा कब मिलती है? जी हाँ, आप बोलोगे कि उसको सज़ा मिलती है। मैं कह रहा हूँ उसको सज़ा मिलती है और उसे सज़ा भुगतने आना पड़ता है। चलो इसको इस तरह से समझते हैं। मैं आपको एक पृष्ठभूमि सुनाता हूँ। आपने कभी अपने आस पड़ोस में सुना होगा क्या, अरे यार हमारा पड़ोसी था, 4 महीने से जेल में है, शक के बिहाफ पे पुलिस ले गई, अभी तक बाहर नहीं आया। आपने सुना होगा, अरे यार बड़ा निर्दोष था, बस बाहर गया था, पुलिस वाले उठा के ले गए, 2 महीने बाद छोड़ा उसे। आपने सुना होगा, अरे यार 6 साल तक कोर्ट के अंदर केस हुआ, पुलिस कानून उसे गुनाहगार साबित नहीं कर पाया, उसे छोड़ दिया गया। ऐसे आपने केस बहुत सुनेंगे, मैंने तो बहुत सुने। अक्सर हम मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी के माध्यम से हम सुनते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में केस सुना था कि 10 साल तक जेल में रहा था, उसके बाद उसे कोई जुर्म साबित नहीं हो पाया, उसे छोड़ दिया गया। ये बात समझ लीजिए, ऐसा होता है ना। आप आस पड़ोस में सुनते हो ना, अरे यार वहाँ क्राइम की जगह पे खड़ा था, पुलिस वाले शक के बिहाफ पे ले गए, 1 महीने बाद छोड़ा, जबकि वो सीधा इंसान था, वो वहाँ से निकल रहा था। ऐसा आपके आस पड़ोस में होता, आपने सुना है और सबने सुना है। मैंने बहुत सुना और आपने भी सुना होगा। तो अब ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिए जो मैंने आपको बताया है। अब पॉइंट पे आते हैं कि जो लोग क्राइम करके बचते रहते हैं, भागते रहते हैं, या जिन्हें सज़ा होती है, जमानत पे बाहर आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, या देश छोड़ के चले जाते हैं, या वकीलों के माध्यम से अपने आप को बचाते रहते हैं कानून, क्योंकि वकील तो कानून से खेलना अच्छे से जानते हैं, किस तरह से अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को बचाना है। तो ये बात समझ लीजिए। पहली बात तो वो समझ लीजिए, जो क्राइम करने के बाद वकील के माध्यम से बच रहा है, या छुपता छुपाता फिर रहा है, या देश छोड़ के भाग गया है, तो ये ना सोचे वो शातिर है, उसके पास अभी थोड़ा पुण्य बचा हुआ है, जिस कारण से वो जेल से बाहर है। बिल्कुल, जब तक हमारे अकाउंट में, कर्म के अकाउंट में पुण्य है, तब तक वो पुण्य के द्वारा हम बचे रहते हैं। वो क्रिमिनल ये सोचते हैं, अरे बड़े से बड़ा हायर कर लेता है वकील, 1 या 2 लाख रुपए लेता है। अक्सर बड़े बड़े करोड़पति अरबपति के अपने वकील होते हैं जो हाई फाई फीस लेते हैं, बड़े बड़े केस से निकाल लाते हैं, चाहे वो रेप का हो चाहे मर्डर का हो। ये आज की तारीख में आम बात है। आपने मीडिया के, सोशल मीडिया से सुने होगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आए दिन आता रहता है। ठीक है, अब तो फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी इनकी खबरें आती रहती हैं। तो ये बात, ये सारे वो लोग सोच ले जो क्राइम करके बचते फिर रहे हैं और जो आराम से बैठे कानून के साथ खेल रहे हैं। वकील आपको कानून के द्वारा बचा रहा है, लेकिन याद रखे वो वकील नहीं बचा रहा, आपके अकाउंट में थोड़े पुण्य बचे हुए, इसलिए आप बच रहे हो। याद रखना, आपके अकाउंट में है, बच रहे हो। लेकिन जो मैंने पृष्ठभूमि बताई है, जब अगर आप अकाउंट वकील द्वारा बचते रहोगे और इस जन्म में आपको सज़ा नहीं मिलती और आपने गुनाह किया है, क्योंकि परमात्मा की नज़रें आप पे हैं। याद रहे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्री कृष्ण ने कहा था मैं इंसान के अंदर साक्षी भाव में बैठा हूँ, एज अ विटनेस। हमारी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। भले ही इस जन्म में आप अपने पाप कर्मों के, पुण्य कर्मों की बदौलत बच लेते हो, आप चाहे वकील से बचाएं, चाहे आप देश छोड़ के भाग जाएं, चाहे आप छुपते छुपाते फिरें, लेकिन परमात्मा के घर ना देर है ना अंधेर है। उसके यहाँ न्याय की लाठी जरूर चलती है। अगर आपने पुण्य किए हैं तो भी इसका आपको फल भुगतने आना पड़ेगा, और आपने अगर पाप किया है तो भी इसका फल भुगतने इस धरती पे आना पड़ेगा। पाप किया है तो ये आज बेगुनाह के तौर पे, जो आप कहते हैं ना, अरे बड़ा बेगुनाह था, फिर भी बेचारा 6 साल 10 साल रहा जेल में, बेगुनाह था और साबित नहीं हो पाया। यही तो परमात्मा खेल खेलते हैं। वो ऐसा जाल बिछाते हैं, जो आपके पिछले जन्म की सजा थी वो आपको इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। आपका जीवन सड़ जाता है जेल में। याद रहे, आप इस धरती पर वकीलों के द्वारा या अपने
जानकारों के द्वारा किसी भी तरह अपने आप को जेल जाने से बचा सकते हो, लेकिन परमात्मा के घर ना देर है ना अंधेर है, भुगतने इस धरती पे आना पड़ता है। हम जब तक बच रहे होते हैं, जब तक हमारे पुण्य होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जब तक तेरे पुण्य हैं मैं कुछ नहीं करूँगा। अपनी बुआ के लड़के को कहा था ना कि तेरे को मैंने बुआ को कहा था कि 100 अपराध तेरे क्षमाएं। जब उसने 100वें अपराध में गाली बकी, तभी श्री कृष्ण ने चक्र निकाला और उसका संहार कर दिया। परमात्मा ने कहा है, मैंने तेरे को पुण्य दिए हैं, उस पुण्य का तूने सदुपयोग नहीं किया, मिस यूज़ किया है। याद रहे, जब हमारा अच्छा वक्त होता है तो हम उस समय जो भी गलत काम करते हैं वो बड़ी जल्दी अच्छे वक्त को ख़त्म कर देता है। अच्छे वक्त में किया हुआ अच्छा कार्य हमें पुण्य मिलता है, जिसकी बदौलत हमारा अगला जन्म भी सार्थक होता है और बढ़िया होता है। और कभी कभी पुण्य इतने हो जाते हैं कि हमें स्वर्ग का भी कुछ समय के लिए वास मिलता है। लेकिन अगर अच्छे समय में आपने भोग वासना करी, भोग वासना अलग अलग तरीके के पाप करे, जो भी करे, उसकी बदौलत आपके पुण्य बड़ी जल्दी ख़त्म होते हैं और आप पाप एक्टिव होते हैं, फिर अपने दुख रूपी जीवन को भोगते हो, जैसा कि आपके आस पड़ोस में आजकल हर कोई भोग रहा है, दुनिया में भोग रहा है। तो याद रखो, परमात्मा के दर पे परमात्मा श्री कृष्ण श्री हरि के यहाँ कोई वकील नहीं होता, इसलिए वहाँ जमानत नहीं होती। गोविंद की अदालत में कोई वकील नहीं होता, इसलिए वहाँ जमानत नहीं होते। तो आज ही हर इंसान मेरा वीडियो ध्यान से सुन ले। आप क्राइम करके बच रहे हो तो ये मत सोचना बच रहे हो, अभी आपके पुण्य हैं जिस कारण बच रहे हो। बॉलीवुड का एक स्टार है जिसके ऊपर हिट एंड रन केस चल रहा है ना, और जिस पे चिंकारा हिरन के मर्डर का केस चल रहा है कि उसका शिकार किया था, और 2-3 बार जेल गया और बड़े बड़े वकील उसे बचा लाते हैं। तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटी आप समझ आ जाएगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। वो बच नहीं रहा, उसके अभी पुण्य हैं जो उसे बचा रहे हैं। जिस दिन उसके पाप का घड़ा भरेगा, ये सारे वकील ना धरे के धरे रह जाएंगे और तिहाड़ या जो भी जेल में होगा, जहाँ भी होगा, सड़ के जीवन जिएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे ही एक बापू करके जेल में है, जिन्हें सश्रम कारावास हुआ है। देखो, वो भी धनवान और उसके अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में आश्रम, लेकिन उसके पास भी वकील हैं। उसके साथ वकील पे जब जमानत जाते रहे, 10 से 15 वकील खड़े होते रहे, हर वकील की फीस 1 से 1.5 लाख है, लेकिन उसे सश्रम कारावास मिला है। मतलब उसके पाप का पिटारा भर गया, अब जो जेल में सड़ रहा है। जमानत के लिए कोई ना कोई गुहार लगाता वकील द्वारा, जमानत नहीं मिल रही। इसलिए परमात्मा जब सज़ा देता तो ऐसी देता है कि फिर आप जेल से नहीं निकल सकते। मैंने आपको दोनों उदाहरण दे दिए। जो बच रहा है इसलिए बच रहा है, उसके पुण्य बाकी हैं, और जो अंदर जा चुका है, भले धनवान है, करोड़पति अरबपति है, दुनिया उसे पसंद करती है, लेकिन आज अपने कर्मों की बदौलत, हमारे तुम्हारे नहीं, अपने कर्मों की बदौलत जेल में है और जमानत नहीं मिल रही और जेल में वो सड़ रहा है। इसे कहते हैं परमात्मा के घर ना देर है ना अंधेर है। ये पूरी मानव जाति को बोल रहा हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, रिश्वत खोलो। जो भी रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी है, हराम की कमाई, रिश्वत की कमाई हराम की कमाई होती है। ये कमाई आपको अगला जन्म आपका बहुत गंदा कर देगी। और ये कमाई जो आपके घर में जा रही है, आपके बच्चे खा रहे हैं, उनसे उनका भी जीवन दूषित हो रहा है, उनके कर्म भी दूषित हो रहे हैं, उनका जीवन भी बर्बाद कर देगी। अब भी कह रहा हूँ, ये हराम की कमाई खाना बंद कर दो, रिश्वत लेना बंद कर दो। डरना है तो अपने कर्म से डरो, परमात्मा की शरण में तो माफ़ी है। और याद रहे, गोविंद के दर ना देर है, परमात्मा के घर ना देर है ना अंधेर है। यहाँ वकीलों के माध्यम से अपने कर्मों के कारण बच सकते हो, वहाँ उसके न्याय से कैसे बचोगे। याद रखना, बात जो बता रहा हूँ डंके की चोट पे बता रहा हूँ, अब भी वक्त है, जाग जाओ। याद रखना, आपके पाप हमेशा पाप करवाएंगे, और इन पापों से बचना चाहते हो ना, जितनी जल्दी हो सके हरी शरण में आ जाओ, गोविंद का दामन थाम लो। तो इसलिए जिसको धन का ऐठ है, धन का गुमान है ना कि मैं धन के बदौलत सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं है। धन नश्वर है, जैसे तुम नश्वर हो, धन नश्वर है, लेकिन गोविंद हरि नश्वर नहीं है। वो तुम्हारे कर्मों का सारा लेखा जोखा नोट कर रहा है अंदर बैठ के साक्षी भाव में। आत्मा की बगल वाली सीट परमात्मा की है। उम्मीद करता हूँ दास की बात आपको समझ आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी सोच को एक नई दिशा मिलेगी। खासतौर पे उनको जो क्राइम करके अभी बच रहे हैं, वो बचेंगे नहीं। जिस दिन काल आएगा विकराल होके कोरोना की तरह, उनका नाश कर जाएगा। जिस दिन काल सज़ा देने पे आएगा, उनका कर्म सज़ा देने पे आएगा, कितना भी धनवान क्यों ना हो, जेल में सड़ के मर जाएगा और अगला जन्म भी अपना दूषित करेगा और नरक में भी सड़ेगा। दास की बात अच्छे लगे तो दास के इस YouTube चैनल को शेयर करना, इस वीडियो को। ये मोटिवेशन वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ, प्रेरणादायक। अब भी वक्त है, अच्छी राह पे आ जाओ, अच्छी राह पे आ जाओ। सारे मानव जाति को बोल रहा हूँ, ये वीडियो सबके लिए।
किसी एक के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जितनी मानव जाति धरती पे रहती है क्राइम कर रही है। याद रखना नियम सब पे श्री कृष्ण के ही लागू है, सनातन धर्म के ही लागू हैं। वो क्यों लागू हैं वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये, श्री कृष्ण ने ही कहा है कि मैं भगवान हूँ, इस सृष्टि का नायक मैं हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मैं हूँ, मुझसे कोई नहीं बच सका, मेरी शरण में जो आता है वो ही बच पाता है। तो श्री कृष्ण के न्याय से कोई नहीं बच सकता, ना उनके घर देर है ना अंधेर है, वो सबके साथ हैं। जो जैसा करेगा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन मैं इंसान के कर्मों का फल देता हूँ। तो याद रखना, आप जो भी फल भुगत रहे हो, अच्छाई के रूप में बुराई के रूप में, वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा भुगत रहे हो, और वो कर्म का फल श्री कृष्ण ने आपके कर्म अनुभव दिया है। दास की बात अच्छी लगे तो शेयर करना। दास के यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक। जो भी नया भक्त इस दास से जुड़ा है, इस चैनल से जुड़ा है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में ऑल वीडियो का ऑप्शन दबाइए, ताकि दास के साथ भक्ति मार्ग में आप अपडेट रहो। मेरा काम आपको जगाना है, घर घर श्री कृष्ण को बचाना है। मैं इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग अपने कर्मों से डरें। डरना तो कर्मों से, श्री हरि से नहीं। इसलिए अब भी वक्त है, जागो, हरि शरण में आ जाओ। मुक्ति का रास्ता हिंदू सनातन पद्धति द्वारा ही है। भले ही आप हिंदू सनातन धर्म से अलग होकर किसी भी रूप में जी रहे हो, भटकते रहोगे। मुक्ति का रास्ता सिर्फ हिंदू सनातन पद्धति द्वारा ही है, ये बात आप कान खोल के समझ लो। उम्मीद करता हूँ दास का वीडियो पसंद आएगा। और दास का उद्देश्य ये है, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। आप सबका उद्धार हो और मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरे गोविंद श्री हरि की मस्ती में झकास रहो। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। ये वीडियो मैंने दोपहर को बनाने की कोशिश की थी, बहुत गर्मी थी। अब भी मैं यमुना जी के किनारे हूँ, मेरे पीछे यमुना जी है, मेरे पीछे यमुना जी, यमुना के किनारे खड़ा होकर ठंडी ठंडी हवा में वीडियो बना रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको सुन के पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दास के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और धर्म का प्रचार कीजिए। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। हरि बोल। सदा खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरे गोविंद की मस्ती में झकास रहो। श्री राधे, राधे श्याम, सीताराम। भजले प्यारे, हरि का नाम। आपका दिन शुभ हो। श्री राधे, राधे श्याम।